5 राज्यों की विधानसभा चुनाव से बीजेपी संघ कांग्रेस और ऐसी कई बड़ी पार्टियां जिनको ये पता चल चुका है कि सिर्फ कुछ वोट बैंक से बात नहीं बनने वाली। आगे लोकसभा चुनाव में उनको ओबीसी, दलित और पिछड़े जैसे तमाम अलग अलग समुदाय का वोट बैंक भी आवश्यक रहेगा। इसलिए कांग्रेस इस समय ओबीसी वोट बैंक पर काफ़ी जोर दे रही है, जबकि मोदी सरकार भी अपने कैबिनेट में और अपने तमाम दलों में ओबीसी नेताओं को काफ़ी मान सम्मान दे रही है। दलितों की बात कर ले या फिर पिछड़ों की बात कर ले, सबको सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन इसकी पुरानी नेता और जिसने सबसे ज़्यादा बुलंद आवाज में आवाज़ उठाई वह थी मायावती ये बात जानती हैं कि किस तरीके से पिछड़े और तमाम दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को अमेरिका में उठाया था और बात रखी थी, तब मायावती ने राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए कहा था कि ये बात तो सही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि देश में जिस तरीके से एक मुस्लिम समुदाय डरा हुआ है, ठीक वैसे ही पिछड़े और अल्पसंख्यक और ओबीसी तमाम नेता और तमाम समाज भी डरे हुए हैं कि उनके साथ कल क्या कुछ हो जाए सरकार में। तो मायावती ने इस बात को आगे बढ़ाया था और आरोप लगता है कि मायावती सिर्फ एक का ही पक्ष लेती हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। मायावती का सिर्फ और सिर्फ मकसद है जनता की सेवा। मतलब एक ऐसी पार्टी है जो अलग तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल ही अलग तरीके से प्रचार प्रसार पर जोर देती हैं। घोषणा पत्र जारी नहीं करती, कहते हैं कि हम ज़्यादा कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं। यह सिर्फ कहते हैं, घोषणा पत्र जारी होता है, लेकिन अगर पिछले 10 साल पुराना भी घोषणा पत्र उठा के देख लिया जाए तो वो काम आज तक नहीं हुए होंगे। तो मायावती ये बात जानती हैं। इसी वजह से विधानसभा चुनाव में खुद मायावती उतरी हैं और इतनी रैलियाँ पिछले 4-5 सालों में देखा जाए तो इतनी रैलियाँ मायावती ने पहली बार कर रही हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव गया, नगर निकाय चुनाव गया, इतनी रैलियां नजर नहीं आई थी। जबकि इन चुनावों में मायावती को पता है कि अगर एक बार जनाधार मजबूत कर लिया तो वो जनाधार मजबूत करने के बाद फिर उसको तोड़ पाना लोकसभा चुनाव में इन पार्टियों की बस की बात नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई बहुत पुरानी हो गई है और उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए या उस लड़ाई से अलग करने के लिए पूरी तरीके से कहीं ना कहीं किनारा अलग करा जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि हालात किस तरीके से बने हुए हैं। फिर मायावती अपने आप को तीसरे विकल्प के रूप में जनता के सामने रख रही है ताकि जनता उन पर भरोसा जताए। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी ने अच्छा खासा जन समर्थन जुटा लिया तो लोकसभा चुनाव में फिर बाकी पार्टियां इनके आगे बेबस होंगी। और ये बात मायावती ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि हमारी पार्टी के साथ हर पार्टी गठबंधन करना चाहती है, जबकि हम ऐसा होने नहीं देंगे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।